अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। प्यारे व्यूवर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसा शरबत जिसको आप घर पे बनाकर अपने वज़न को चंद दिनों के अंदर अंदर आप कम कर सकते हैं। जिन भाइयों के मैदे में गर्मी हो, मसाने में गर्मी हो और इस मसले को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनकी के लिए और उनकी खिदमत में हम बिल्कुल एक नेचुरल और एक कुदरती चीज़ों का जो है शरबत लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और इसको बनाते किस तरह है ये आपके साथ हम आज शेयर करेंगे। इसको पीकर आप चंद दिनों के अंदर अंदर अपना वज़न भी कम कर सकते हैं। जिनका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो या जिनके पेट में गैस होती हो और इन तमाम मसलों को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन बहुत सारी चीज़ें खा ली हैं लेकिन उनको कोई फ़र्क और कोई फाका नहीं हो रहा। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो शरबत हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इसके अंदर हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, इसी तरह ही आपने ऐड करनी है और इसी प्रोसेस के ज़रिए आपने इनको बनाना है और बनाकर आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। इसी के साथ ही आप दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप सईदा ज़हरा फूड सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अभी आप स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। व्यूवर्स, अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने इसके अंदर आलू बुखारा लिया है फ्रेश, जो कि आलू बुखारा आपको हर पंसार की दुकान से या करियाना की दुकान से भी आसानी मिल जाएगा, वो इसके अंदर हमने ऐड किया। और उसके साथ ही हमने इमली ऐड की है और जो बाकी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना, बिल्कुल स्किप नहीं करना। अभी जो हमने तकरीबन 1 घंटा पहले आलू बुखारा और इमली को हमने भिगो के रखा हुआ था ताकि इसके ऊपर जो इसके स्केल होते हैं वो जल्दी जल्दी उतर जाएं और इसकी जो अफादियत होती है इन चीज़ों की वो बिल्कुल हमें हासिल हो। अभी हम इनको हाथों की मदद से अच्छी तरह इनको रब करके इनके ऊपर से वो जो इनके कवर्स हैं वो उतार लेंगे ताकि इनका सारे का सारा जो रस है वो बाहर निकल कर पानी के अंदर आ जाए और हमें उस पानी की जो अफादियत है उससे हम मुस्तफ़ीद हो सकें। दोस्तों याद रखना है कि हमने तकरीबन 4 से 5 दाने जो है इमली के लिए थे और 5 से 6 दाने हमने आलू बुखारा के लिए थे, जो कि 1 घंटा पहले हमने 1 गिलास पानी के अंदर भिगो के रख लिए थे और इनके पल्स बिल्कुल आसानी के साथ उतर रहे हैं। और इनके अंदर इनको हम छानने का मतलब जो प्रोसेस है और इसके अंदर हमने और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे आपके मसाने की गर्मी जो है वो भी ठीक होगी। इसके अलावा आपका जिन भाइयों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है और इस मसले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं लेकिन फिर भी कोई अफाका नहीं पड़ रहा होता, वो भी इस शरबत को बनाकर घर पर इस्तेमाल करेंगे तो चंद दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनका जो वज़न है वो कम होना शुरू हो जाएगा और आप खासा इसको फील करेंगे कि मेरा वज़न कम हो रहा है। क्योंकि हमने इसके अंदर एक ऐसी चीज़ ऐड करनी है जो कि आपके साथ अभी शेयर करेंगे, वो बहुत सारे लोग नहीं बताते कि वो क्या चीज़ है, जो कि वज़न के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, वज़न को कम करने के लिए। और वो आप भले आप नेट से भी, इंटरनेट से भी, गूगल से भी जाके पूछ सकते हैं, वो भी आपको बताएगा कि ये वज़न कम करने के लिए बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स होता है जो कि लोग नहीं बताते, लेकिन तरह तरह की चीज़ें आपको दिखा देते हैं और उससे कोई ख़ास आपको फ़र्क नहीं पड़ता। प्यारे व्यूवर्स, पहले हमने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह रब करके इसके ऊपर से पल्स उतार लिए थे। अभी हम छन्नी की मदद से इसको साफ़ कर रहे हैं, यानी कि इसको पुन रहे हैं और इसको छन्नी की मदद से आपने साफ़ करना ताकि इसके अंदर जो इसकी वो इसके जड़ें वगैरह होती हैं वो इसके अंदर से आसानी से साफ़ हो जाएं और ये आपके पास शरबत जो बनकर तैयार होगा इमली आलू बुखारे का, वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन होगा। इसके पीने का और इसको फ्रीज़ करके किस तरह आपने इस्तेमाल करना है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। और जो इसके अंदर बाकी चीज़ें हमने ऐड करनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपसे ये चीज़ें बनानी है और बनाकर इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका वज़न भी कम होगा। और जिन भाइयों को याद रखो, जिन भाइयों को भूख नहीं लगती और वो इस मसले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मेरे पेट में ऐसा लगता है जैसे मैंने खाना खाया हुआ अभी तक हज़म नहीं हुआ और मेरा पेट फूला फूला सा रहता है, तो वो भी ये शरबत बनाकर इस्तेमाल करेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसको भूख भी टाइम पे लगेगी और उसका मैदा भी फ्रेश रहेगा, ठंडा रहेगा और उसके चेहरे पर लाली भी आएगी। वीवर्स, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हो गया। अगर ये आप इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त साफ़ होकर आपके सामने हाज़िर हो जाएगा। और अभी आपने इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो हम ऐड करते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमने चीनी ऐड करनी है।
आपके कार में जो शुगर होगी वो तकरीबन 3 से 4 चम्मच आप 2 गिलास के अंदर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं ये आपके सामने मिकदार है, बिल्कुल जग में हमने 2 गिलास तकरीबन बनाए थे। और इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो भी हमने शेयर करना है, वो भी आपने देखना है कि उससे ही तो आपका सबसे ज़्यादा वज़न जो है वो कम होना है इंशाअल्लाह। और इसके साथ ही दोस्तों हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा नमक भी ऐड करें से, ताकि नमक ऐड करने से इसके अंदर जो टेस्ट होगा वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और इसको चीनी को अच्छी तरह आपने मलूल बना लेना है, वो इसको अच्छी तरह हिलाते रहना ताकि चीनी अच्छी तरह हिल के अंदर वो मलूल बन जाए और इसके अंदर इसके शरबत के अंदर सारी यकजान हो जाए। दोस्तों अभी इसके अंदर जो चीनी है वो बिल्कुल ऐड हो गई है। अभी हम इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं, जो कि तुखम मलंगा। आप इसको नेट पे भी सर्च करेंगे। जो तुखम मलंगा जो है ये आपके वज़न को बहुत तेज़ी से कम करता है। और ये तुखम मलंगे का इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये होता है कि इसको तकरीबन आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रखना पड़ता है। बाज़ दफ़ा लोग ऐसे करते हैं कि इसको जैसे ही वो लेते हैं ब्लैक वाला और उसकी वो जो एक ही चम्मच पकड़ी और उसको पानी में ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, इसको अलग से पानी में लेके रख के आपने तकरीबन 1 घंटा इसको भिगो के रखना ताकि ये अच्छी तरह हल हो जाए, अच्छी तरह ये फूल जाए, मोटा मोटा हो जाए। और उसके बाद आपने इसको इसके अंदर किसी भी अपनी रेसिपी के अंदर, रेमडीज़ के अंदर आपने इसको ऐड करना है। उसके बाद अभी हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, सिंपल कोल्ड वाटर आपने ऐड करना है। और इसके साथ एक और चीज़ हम ऐड करने जा रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, ये बस ऑप्शनल है, अगर आप इसको ऐड करें तो सही है। ये जो हमने मतलब बर्फ़ के क्यूब लिए हैं बिल्कुल छोटे छोटे, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये डालेंगे तो इससे थोड़ा सा आप जब सर्व करेंगे तो शरबत का जो जायका होगा, ये शरबत की जो लुक होगी, या उसकी प्रेजेंटेशन जो होगी वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। तो ये शरबत बनकर बिल्कुल तैयार है। इस शरबत को आप तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफ़ा बनाकर पिएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा नेचुरली तौर पर आपका जो वज़न है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर एक और चीज़ आप ऐड कीजिएगा जो कि मेरे पास अभी मौजूद नहीं थी, लेकिन हमने ऐड नहीं की, नींबू का रस भी थोड़ा सा आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो को बनाकर आप घर पर इस्तेमाल करें और इन्जॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए और वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपकी खिदमत में एक नई जानकारी लेकर हाज़िर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।